महीने में भूल कर भी ये गलती ना करें। क्या करना है पहले हम आपको बता दें, तिल ना खरीदें। तिल का त्योहार पूरे माघ में आता है, सकट चौथ आता है, मकर संक्रांति पे तिल का दान किया जाता है, हम बात करें एकादशी भी आती है, तो आप तिल का दान अधिक से अधिक करें। लेकिन माघ के महीने में स्पेशली काले तिल, वैसे तो कोई भी तिल हमें नहीं खरीदना चाहिए पूरे माघ में, इसीलिए पौष के महीने में ही आपको तिल खरीद कर रख लेना चाहिए। ऐसी मान्यता है कि आप दान करें, खरीदे नहीं, ठीक है। तो आप ये ध्यान में रखें। और पौष का महीना कब समाप्त हो रहा है, माघ का महीना कब प्रारंभ हो रहा है, ये भी समझ लीजिए, जिससे कि आपको तिल खरीदने में आसानी हो सके। तो देखिए, माघ का महीना 14 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है और पौष पूर्णिमा 13 जनवरी को है। तो आप 13 जनवरी तक तिल खरीद कर स्टोर कर लें ज्यादा से ज्यादा। और माघ के महीने में पहला त्योहार आता है तिल चौथ के ही नाम से आप जानते हैं, जिसे गणेश चतुर्थी या फिर संकष्टी चतुर्थी के नाम से जाना जाता है। उसमें हम तिल के ही लड्डू भगवान गणेश को भोग लगाते हैं। तो देखिए, जो ये सफेद तिल है ये केतु ग्रह को रिप्रेजेंट करता है और ये जो काला तिल है वो शनि ग्रह को रिप्रेजेंट करता है। शनि के साथ में और भी ग्रहों को बैलेंस भी करता है। इसलिए तिल की महत्वता, तिल की उपयोगिता पूरे माघ महीने में होती है। और स्वास्थ्य के हिसाब से भी ये तिल हमारे स्वास्थ्य वर्धक होते हैं, यानी कि इसमें कैल्शियम की मात्रा बहुत अधिक होती है। तो आप अपनी हड्डियों को, अपने दांतों को मजबूत करना चाहते हैं तो तिल का इस्तेमाल स्पेशली सर्दियों के दिनों में गुड़ के साथ में, और आप देख रहे होंगे कि त्योहारों में, सीजन में तिल मिलता भी बहुत है, तो आप पूजा पाठ के लिए पहले से तिल खरीद कर रख लें। दूसरी अहम बात कि तिल का दान हम कब कब और कैसे कैसे करेंगे। तो देखिए, जब तिलवा चौथ आएगा तो तिल चौथ का जो पर्व है, जिसे हम गणेश चतुर्थी कहते हैं, वो भी कब हमें मनाना है हम आपको बता देते हैं, जिससे आसानी होगी। और दोस्तों, हम यही वाला कैलेंडर यूज करते हैं। अक्सर आप लोग पूछते हैं कि दीदी कौन सा कैलेंडर यूज करती हैं, तो ये वाला कैलेंडर हम इस्तेमाल करते हैं। 17 जनवरी को तिल चौथ का व्रत किया जाएगा, जो कि माताएं अपने संतान की दीर्घ आयु, उत्तम स्वास्थ्य की कामना के लिए करती हैं। संतान कोई भी हो, कन्या है, पुत्र है, कोई भी कर सकता है, ठीक है। वैसे पहले के समय में लोग पुत्र के लिए इस व्रत को करते हैं, लेकिन आप कर सकती हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो 17 जनवरी वर्ष 2025 में तिल चौथ का व्रत किया जाएगा और 13 जनवरी वर्ष 2025 तक आप तिल खरीद कर रख लीजिए। 2 चीजें आपकी क्लियर हो गई। अब इस तिल को हम अपने रसोई में, हमारी दादी माँ हमेशा पौष के महीने से ही तिल खरीद कर चावल के कंटेनर में, आटे के कंटेनर में, यहाँ तक कि चीनी में भी वो तिल थोड़े से मिला देती थी। उसका रीजन क्या रहता है कि हम जब चाय बनाते हैं, हम जब आटा रोटियां बनाते हैं, हम जब चावल बनाते हैं, हम जब दाल बनाते हैं, तो थोड़े थोड़े तिल कहीं ना कहीं उनमें शामिल हो जाते हैं। और कहते हैं पूरे माघ महीने में तिल खाना और तिल का दान करना बहुत ही शुभ होता है। और आप नहीं भी ध्यान में रखे हैं तो जब उस चीज का दान करेंगे उसमें से, तो अपने आप ऑटोमेटिकली वो चला जाएगा। तो इसलिए हमारी दादी पौष के महीने में ही सारे कंटेनर में थोड़े थोड़े तिल मिला देती थी। तो ये तो उनकी बात थी जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। लेकिन आप जैसे कि 14 जनवरी मकर संक्रांति पर 14 लड्डुओं का दान किया जाता है। 14 चीजों का दान करने का बहुत महत्व है। तो आप, बहुत सारी बहनें पूछ रही थी कि दीदी हम क्या क्या चीजें दान करेंगे। तो देखिए, आप काले तिल के 14 लड्डू ले लीजिए। अब उस 14 लड्डुओं को आप पत्तल के बर्तन में, यानी कि पत्ते में रख सकते हैं, या आप कटोरी भी ले सकते हो, आप कोई भी अन्य चीजें भी ले सकते हो। 14 लड्डू रख लें, 14 श्रृंगार की सामग्री रख लें, 14 सिक्के रख लें, यानी कि 14 स्थान पर आप पैसे रख लें। उसके साथ में कुछ अन्य दूध से बनी मिठाइयां या कोई फल भी रख सकते हैं। श्रृंगार की सामग्री में आप बिंदी, चूड़ी, जो भी आपसे बन पड़ता है, यानी कि 14 की संख्या में दान करने का बहुत बड़ा महत्व है। उसके साथ में खिचड़ी यानी अनाज भी रहता है। तो लोग क्या करते हैं, 14 पत्तल ले लेते हैं या 14 कटोरियां ले लेते हैं। अपने बजट के अनुसार ये सारी चीजें दान की जाती हैं। किसी की देखी देखा या किसी के कहने पर दान पुण्य का उतना फल नहीं मिलता है, लेकिन
बहुत सारी चीजें हमें पता नहीं होती हैं, तो हम देखकर भी करते हैं और हमारा श्रद्धा है, हमारा भाव है, हमारा बजट है, तो उसका भी परिणाम हमें शुभ ही मिलता है। ठीक है, तो मकर संक्रांति से ही तिल का दान प्रारंभ हो जाता है। 14 जनवरी इस बार जो खिचड़ी का पर्व मनाया जाएगा वो 14 जनवरी को मनाया जा रहा है। ठीक है, तो उस पर भी हम तिल का दान आदि करते हैं, तो इसलिए आप पहले से खरीद लें। दूसरी अहम बात, जो ये सफेद तिल होता है, जैसे मैंने आपको बताया कि केतु ग्रह को रिप्रेजेंट करता है, तो भगवान गणेश की पूजा में अक्षत के रूप में हम ये तिल का इस्तेमाल करते हैं। भगवान विष्णु की पूजा में यानी एकादशी पर हम अक्षत के रूप में तिल का इस्तेमाल करते हैं। काले तिल भी हम इस्तेमाल करते हैं लड्डुओं का भोग भी लगाने को। और कई बहनें ये पूछ रही थी कि मैम ये तिल हम व्रत में खा सकते हैं कि नहीं, तिल के लड्डू जैसे गुड़ के साथ में बनाए जाते हैं। बिल्कुल खा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। तिल के तेल से हम अपने फलाहार की चीजें बना सकते हैं, और तिल का तेल का मतलब और भी रेसिपी भी बना सकते हैं, लेकिन व्रत में तो खाया ही जाता है। ठीक है, और सप्तधान में जो मैंने आपको 2025 में अपनी सुख समृद्धि के लिए दान का बताया था, सप्तधान्य का दान, वो वीडियो आप जरूर देखिएगा, तो उसमें भी ये सप्तधान्य के अंतर्गत आता है, तो इसलिए ऐसे भी अच्छा हो जाता है। दूसरी अहम बात कि तिल से बनी चीजें यदि हम एकादशी पर, मकर संक्रांति पर, तिल चौथ पर, या हम बात करें अन्य त्योहारों पर, किसी साधु सन्यासी को किसी मंदिर में, किसी देव स्थान पर दान करते हैं, तो इसका पुण्य फल हमारे पूरे परिवार को मिलता है, हमारी आने वाली संतानों को मिलता है, यानी कि 1000 गुना अधिक फल माघ के महीने में काले तिल का बताया गया है। यहाँ तक कि गणेश चतुर्थी जो तिल चौथ है, उस पर हम बालों में तिल लगाकर स्नान भी करते हैं। काले तिल लगाकर स्नान भी करने की महत्वता बताई गई है। उससे भी हमारे सुंदरता में 4 चांद लगते। तिल का उपटन लगाया जाता है, यानी काले तिल को भिगोकर और उसे पेस्ट बनाकर और उसको शरीर पर लगाकर हम स्नान करते हैं, या फिर तिल का तेल लगाकर स्नान करने की बात कही गई है। इस तरह से अलग अलग तरीके से हम इस तिल का इस्तेमाल पूरे माघ महीने में करते हैं। दूसरी अहम बात, अब जैसे बहुत सारी बहनें ये पूछ रही थी कि दान का महत्व है, खरीदना नहीं है, वो सब चीजें तो ठीक है। मान लीजिए आपको कोई दान दे देता है, जैसे कि बहन बेटियों को हम दान देते हैं। अब हमारे मायके से हमारी माता जी ने या हमारे परिवार के लोगों ने हमें दान दिया, तो क्या हमें ये माघ के महीने में काले तिल का दान लेना चाहिए और उस तिल को हमें खाना चाहिए कि नहीं? बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि ऐसे दान ले लेते हैं और उसे फेंक देते हैं कि हमें नहीं खाना है, इससे हमारे ऊपर गलत प्रभाव पड़ेगा, हम फेंक दें। ये भी गलत है। पहली बात तो प्रसाद के रूप में आपको मिल रहा है तो आप खा सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है। प्रसाद देवी देवताओं का आशीर्वाद होता है, और आपने भी किसी को प्रसाद दे, यदि आप किसी का प्रसाद नहीं लेंगे तो आपका प्रसाद कौन लेगा, ये भी तो है। तो प्रसाद लेना और प्रसाद देना दोनों ही पुण्य के कार्यों में आता है। दूसरी अहम बात, मायके से दिया हुआ चीज आपके लिए कभी भी अहितकर नहीं हो सकता है, इसलिए मायके से आपको कोई भी, आपकी भाभी, आपकी माँ काले तिल या तिल देती हैं तो आपके लिए वो शुभ ही होगा। इससे आप परेशान ना हो कि हमको मायके से मिल गया, अब माघ के महीने में हम लेंगे, इसका इस्तेमाल करेंगे तो उसका अशुभ परिणाम हमें भुगतने को मिलेगा। ठीक है। दूसरी अहम बात, आप देवी देवताओं के मंदिर में जा रहे हैं, कहीं दर्शन करने के लिए गए हैं, बाई चांस कोई व्यक्ति वहां पर लड्डू बांट रहा है, तो आपको भी वो लड्डू लेना चाहिए कि नहीं? तो देखिए, वो बांट रहा है, प्रसाद है, यदि आपके सामने आ गया है तो आपको ले लेना चाहिए और उसे खाना भी चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने ले लिया और फेंक दिया, वो अपमान हो जाता है। ठीक है। और बहुत सारे लोग रख कर भूल भी जाते हैं, यानी कि कोई गंदगी पड़ गई कुछ भी, तो उसे आप धोकर साफ करके इस्तेमाल करें। धोकर साफ करके ही हमें गऊ को खिलाना होता है। कभी कभी क्या होता है, किसी चीज में कीड़ा लग जाता है, हम नहीं खाते, उसे गौ माता को खिला देते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। एक तो गौ माता में 33 कोटि देवी देवता होते हैं, हम उन्हें रद्दी चीजें खिलाएंगे तो उसका अशुभ परिणाम हमारे ऊपर आएगा। दूसरी अहम बात कि जो जीव जंतु बोल नहीं सकते हैं, उन्हें हम सड़ी गली चीजें या खराब चीजें खिलाएंगे तो वो हमारे लिए अच्छा नहीं है। तो इसलिए गौ माता को हम जो भी चीजें खिलाते हैं, साफ सुथरी और अच्छी चीजें ही खिलाते हैं, जैसे हम देवी देवताओं को भोग प्रसाद के रूप में उन्हें
अर्पित करते हैं। अब नहीं खरीदा आपने, पूरा माघ मतलब पौष का महीना बीत गया और माघ का महीना आ गया है, तो खरीद लीजिए। उतना फल आपको नहीं मिलेगा लेकिन कुछ तो मिलेगा। मान लीजिए आप वीडियो मेरी बाद में देख रहे हैं और आप सोच रहे हैं कि अब हम क्या करें, मार्क का महीना आ गया है। तो देखिए, जैसे कि एग्जामिनेशन में 100 मार्क्स मिलते हैं, तो अगर फुल हमने काम किया है, नहीं होता है तो उससे कम मिलेगा, उससे कम मिलेगा, यानी कि मिलेगा। लेकिन ज़्यादा अच्छा होगा कि पौष के महीने में आप ये तिल खरीद कर रख लेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल लगेगी और इस तरीके से आप पौष में ही ये तिल खरीद कर रख लेंगे। जय माता दी।